हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा @स्टडी। आज के इस टॉपिक में हम करंट अफेयर्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मनोज पांडे, बी अजय सिन्हा, सी विजय दत्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए मनोज पांडे। बढ़ते इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। मनोज पांडे को भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्ति मिली थी। जनरल मनोज पांडे ने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? ए बिजनेसमैन, बी कवि, सी पर्वतारोही, डी सिविल सर्वेंट। तो इसका राइट आंसर है सी पर्वतारोही। वे एक क्लाइंबर थे। मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया एक भारतीय पर्वतारोही, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी थे। मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले 6वें भारतीय और दुनिया के 21वें व्यक्ति थे। मेजर हरिपाल सिंह को अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार, पद्म भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इत्यादि अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों और अनेकों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए विलियम हेनरी, बी रॉबर्टा मेट्सोला, सी रॉबर्ट जॉन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी रॉबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। यूरोपीय संघ की पूर्व अध्यक्ष डेविड ससोली के निधन के बाद रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष चुना गया है। रॉबर्टा मेट्सोला माल्टा देश की हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय फ्रांस में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण किस देश ने पूरा किया? ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी इजराइल, डी चाइना। तो इसका राइट आंसर है सी इजराइल। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। एरो 3 या हेड्ज 3 एक बाहरी वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हुआ है। इस मिसाइल में 2400 किलोमीटर की एक उड़ान सीमा हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन, AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है बी मुंबई। बीस जनवरी 2022 AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी मुंबई कर रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत, चीन, चीनी ताइपे, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, वियतनाम और म्यांमार शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने जनवरी 2022 में अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है डी नई दिल्ली। किस्सा खाकी का पॉडकास्ट के जरिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे किस्सा होगा। किस्सा खाकी का पॉडकास्ट के जरिए दिल्ली पुलिस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की मानवता की अनसुनी कहानियों को ऑडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाएगी।
दिल्ली पुलिस का पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का 16 जनवरी को प्रसारित किया गया था। पॉडकास्ट दिल्ली पुलिस और जनता के बीच एक नया बंधन बनाने का जरिया है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर किसने डाक टिकट जारी किया है? ए. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, बी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सी. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, डी. उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। तो इसका राइट आंसर है ए. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। देश में पहला कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था, इसलिए इसकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसकी पहली वर्षगांठ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। हमारा अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में पनडुब्बी बनाने के लिए उचित शक्ति वाले स्टील के उत्पादन के लिए किस स्टील प्लांट को भारतीय नौसेना से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ए. बोकारो स्टील प्लांट, बी. भिलाई स्टील प्लांट, सी. दुर्गापुर स्टील प्लांट, डी. भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड राउरकेला। तो इसका राइट आंसर है भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड राउरकेला। बढ़ते इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। भारतीय इस्पात प्राधिकरण भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इस कंपनी में घरेलू निर्माण, इंजीनियरिंग, बिजली, रेलवे, मोटर गाड़ी और सुरक्षा उद्योगों तथा निर्यात बाजार के लिए दोनों ही तरह के इस्पात तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस कृषि विश्वविद्यालय ने जई, गेहूं, चावल और नाइजर फसल की नई किस्में विकसित की? ए. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर, बी. रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, डी. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है डी. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट का विषय क्या है? ए. विश्व के हालात, बी. विश्व की अर्थव्यवस्था, सी. बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी, डी. विश्व अर्थव्यवस्था के हालात। तो इसका राइट आंसर है विश्व के हालात, ए. विश्व के हालात। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन का कार्य विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। इसकी स्थापना 1971 को हुई थी। इसके CEO क्लॉस एम स्वाब हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।